आज की कहानी। कैसे हुआ तुलसी सालिग्राम का विवाह। कौन थी तुलसी। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। देवी देवता उसके आतंक से बहुत परेशान रहते थे। उसकी पत्नी वृंदा पवित्र स्त्री थी। उसकी पूजा पाठ के प्रभाव से जालंधर को युद्ध में कोई नहीं हरा पाता था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा विजयी होता था। उसका उपद्रव बहुत बढ़ चुका था। एक दिन उसने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। सभी देवता परेशान होकर हरि श्री हरि की शरण में गए और इसका समाधान निकालने का आग्रह किया। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा की भक्ति भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना असंभव है। श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पवित्र धर्म टूट गया। उस वक्त जालंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। वृंदा का पवित्र धर्म नष्ट होते ही जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई और वह युद्ध में मारा गया। वृंदा को बाद में भगवान विष्णु के इस छल का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठी और फिर श्री हरि को श्राप दे दिया। वृंदा का अस्तित्व भंग होने पर उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे पति वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाओगे। यही पत्थर सालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। वृंदा पति की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहते हैं वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। श्री हरि ने घोषणा की कि तुलसी के बिना मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा विवाह सालिग्राम रूप से तुलसी के साथ होगा। कालांतर में इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। कहते हैं कि जो सालिग्राम और तुलसी विवाह कराता है उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ ही उसे कन्यादान करने के समान पुण्य मिलता है।